बल्कि ईरान। दोस्तों, ईरान में आज जो कुछ हो रहा है इसका सीधा ताल्लुक दज्जाल से है। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये कैसे मुमकिन है? ये खबर आप देखिए। ईरान के टॉप लीडर के जाने के बाद सबसे पहले जिस एरिया में खुशी मनाई गई, जश्न मनाया गया, उस एरिया का नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने आज से 1450 साल पहले अपनी उम्मत को आगाह फरमा दिया, अपनी उम्मत को बता दिया था कि एक वक्त ऐसा आएगा, और उस एरिया का नाम भी बता दिया था जहां से ये निशानी जाहिर होगी, और वो जगह कोई और नहीं बल्कि ईरान के अंदर मौजूद है। ये बात आपको तब समझ आएगी जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को समझेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो निशानी मैं आपको दिखाने वाला हूं, जब आप इसे सुनेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये तो हमारी आंखों के सामने इस साल 2026 में जाहिर हो रही है। पहले आप ये छोटा सा वीडियो देखिए। इस वीडियो में लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के टॉप लीडर खत्म हो चुके हैं। इनको लग रहा था कि अब ईरान की हुकूमत खत्म हो जाएगी। आपको हैरानी होगी कि जिस जगह इस बात की सबसे पहले खुशी मनाई गई, उस एरिया का नाम लेकर अल्लाह के रसूल ने कयामत की उस बड़ी निशानी को बयान फरमाया था जिसका ताल्लुक दज्जाल से है। अब इस खबर को देखें। इस वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा गया है कि आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद जिस एरिया में सबसे पहले खुशी मनाई गई, वो अस्फहान के अंदर का एक एरिया है। एक मुसलमान क्या ऐसा कर सकता है? तो फिर आखिर ये लोग कौन हैं? इनकी हकीकत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस सुने, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इस बात को अल्लाह के रसूल ने दज्जाल की निशानियां बयान करते हुए बताया था। सही मुस्लिम में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असफहान के यहूदियों में से 70,000 लोग दज्जाल के पैरोकार होंगे, यानी उसे सपोर्ट करने वाले होंगे। असफहान ईरान का एक मशहूर और तारीखी शहर है। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि वो यहूदी होंगे। बज़ाहिर वो अपने आप को ईरानी जाहिर करेंगे, यानी वो ईरान के अंदर रहकर उनका साथ देंगे, उनको जानकारी देंगे। आपको क्या लगता है कि बगैर जानकारी के ये सब करना मुमकिन था? अब गौर कीजिए इस हदीस पर। आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के असफहान के बारे में बता दिया था कि वहां से 70,000 यहूदी दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगे। हदीस में बताया जाता है कि ये लोग दज्जाल के इब्तदाई फौज का सबसे बड़ा हिस्सा होंगे। ये कितनी वाज़ेह निशानी है जो आज आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। अब जो लोग वहां मुसलमान बनकर एहतेजाज कर रहे हैं या खुशियां मना रहे हैं, क्या ये वही लोग हैं जो दज्जाल के साथ शामिल होंगे? इसका जवाब है कि अभी दज्जाल के आने में थोड़ा वक्त बाकी है। शायद ये लोग वो वक्त ना देख पाएं, लेकिन हाँ, इनकी नस्लें जरूर होंगी जो दज्जाल के साथ शामिल हो जाएंगी। अभी सिर्फ एक माहौल बनाया जा रहा है। दज्जाल की आमद की तैयारी की जा रही है, और करीब आप देखेंगे कि ईरान की मौजूदा हुकूमत शायद खत्म हो जाए। ये महज एक सियासी तब्दीली नहीं होगी, बल्कि एक बड़े आलमी फितने की तैयारी मालूम होती है। एक ऐसे इंसान को सामने लाने की कोशिश की जा रही है जिस पर इनका पूरा कंट्रोल होगा, जो इनके इशारे पर चलेगा, इनका पाला हुआ होगा। फिर इस खित्ते असफहान में उन लोगों की तादाद बढ़ेगी। दज्जाली निजाम की जड़ें मजबूत होती जाएंगी। याद रखें, ये वही लोग होंगे जो दज्जाल के ज़हूर पर सबसे पहले उसका साथ देने के लिए निकलेंगे और उसकी फौज में शामिल हो जाएंगे। कुछ निशानियां हैं जो अब नजर आना शुरू हो गई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कयामत के करीब आने वाले फितने ईमान वालों और मुनाफिकों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देंगे, यानी उनकी पहचान बिल्कुल जाहिर हो जाएगी। क्या आज वो निशानियां हमें साफ नजर नहीं आ रही? क्या इस सन में हम तारीख के उस खतरनाक मोड़ पर आ चुके हैं? वक्त का पर्दा सरक रहा है और धीरे धीरे वो सारी निशानियां जाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दज्जाल का फितना इतना खतरनाक क्यों बताया गया है?
और क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मत को इससे आगाह किया। हदीसों में आता है कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक इंसानियत के सामने आने वाला सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। जब दज्जाल जाहिर होगा तो वो लोगों को धोखा देने के लिए ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाएगा कि बहुत से लोग हैरान रह जाएंगे। वो बारिश बरसाने का दावा करेगा, जमीन से फसल उगाने का दावा करेगा और लोगों के सामने ऐसे मंजर पेश करेगा कि कमजोर ईमान वाले लोग उसके जाल में फंसते चले जाएंगे। जबकि हकीकत में ये सब एक बड़ा इम्तिहान होगा जिसके जरिए अल्लाह ताला अपने बंदों के ईमान को परखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ दज्जाल के आने की खबर ही नहीं दी बल्कि उससे बचने के तरीके भी बताए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। यानी उस दौर में ताकत या दौलत नहीं बल्कि मजबूत ईमान और कुरान से रिश्ता ही इंसान को बचा पाएगा। हदीसों में यह भी बताया गया है कि दज्जाल के आने से पहले दुनिया में ऐसे हालात पैदा होंगे जिनमें सच और झूठ का फर्क करना मुश्किल होता जाएगा। झूठ को सच और सच को झूठ कहा जाएगा। खयानत करने वाले को अमानतदार और अमानतदार को खयानती कहा जाएगा। क्या आज दुनिया में ऐसा माहौल बनता हुआ नजर नहीं आता जहां मीडिया और सियासत के जरिए लोगों के दिमागों को इस तरह बदला जा रहा है कि सच्चाई पहचानना मुश्किल हो रहा है। बहुत से उल्मा कहते हैं कि दज्जाल का फितना अचानक नहीं आएगा बल्कि उससे पहले धीरे धीरे ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें लोगों के यकीन बदले जाएंगे और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब बहुत से लोग बिना सोचे समझे उसके पीछे चल पड़ेंगे। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नमाज के आखिर में अल्लाह से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, मुझे जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से, जिंदगी और मौत के फितनों से और मसीह दज्जाल के फितने से पनाह दे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि वो हमें हर तरह के फितनों से महफूज रखे। क्योंकि आखिरकार जब दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर पहुंचेगा तो अल्लाह ताला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारेंगे और वही दज्जाल का खात्मा करेंगे। यानी आखिरकार जीत हक की ही होगी और झूठ का निजाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों याद रखें, दज्जाल कुर्बे कयामत का एक ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। और यही नहीं, ये एक इतना बड़ा फितना है कि अगर इसका जिक्र सहाबा इकराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा इकराम भी जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। अबू दाऊद शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर कयामत की कुछ निशानियां बताईं जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी है। और उन्हीं में से एक निशानी थी मदीना शरीफ को लेकर, जो इस वक्त यानी कि 2026 में पूरी हो चुकी है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही इस निशानी के बारे में बता दिया था। आपने फरमाया कि मदीना में दज्जाल का रुख भी नहीं पड़ेगा। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो उस वक्त मदीना में 7 दाखिली दरवाजे होंगे, यानी कि मदीना शरीफ में दाखिल होने के लिए, मदीना शरीफ में एंटर करने के लिए पूरे 7 रास्ते होंगे। हर रास्ते पर 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवार लिए हुए खड़े होंगे, जो मदीना में किसी भी बुराई और शैतानी ताकत को दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब कि जब मदीना में 7 दाखिली रास्ते हो जाएंगे तो वो वक्त दज्जाल के आने का वक्त होगा, मगर दज्जाल मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा।
तो दोस्तों, कयामत की इस बड़ी निशानी के हवाले से हम आपको बता दें कि कयामत की ये निशानी मदीना शरीफ में इस वक्त पूरी हो चुकी है, क्योंकि मदीना शरीफ में दाखिल होने के पहले 6 रास्ते थे। लेकिन अब अगर आप मदीना शरीफ का मैप देखोगे, नक्शा देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मदीना में दाखिल होने की अब 6 नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते बन चुके हैं। यानी कि इस वक्त मदीना में पूरे 7 दाखिले रास्ते बन गए हैं। जैसा कि इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मदीना के अंदर जाने के पूरे 7 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मदीना शरीफ में कयामत की ये बड़ी निशानी भी इस वक्त पूरी हो गई है, यानी कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। इस दुनिया में कयामत बहुत जल्द आने वाली है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जब मदीना शरीफ में पूरे 7 दाखिली दरवाजे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल आएगा। ये दज्जाल फिर पूरी दुनिया में कत्लोआम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, यहां तक कि मदीना के करीब भी चला जाएगा। इसके बाद दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और फिर अपने दोस्तों से कहेगा कि इस कसरे अबेद को देख रहे हो, ये अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वो मदीना शरीफ में घुसने की कोशिश करेगा तो उस वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से मदीना के हर रास्ते पर, यानी के 7 रास्तों पर अल्लाह ताला के 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवार उठाए हुए खड़े होंगे, जो दज्जाल को मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दज्जाल अपने खेमे को एक बहुत जोरदार जर्ब लगाएगा, जिसकी वजह से मदीना शरीफ को 3 जोरदार झटके लगेंगे। ये देखकर फिर मदीना शरीफ से हर मुनाफिक और फासिक मर्द व औरत मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ में हो जाएंगे। और इस तरह से फिर मदीना शरीफ हर किस्म की नजासत से पाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दिन को योमुल इखलास यानी कि निजात के दिन का नाम दिया है। याद रखें, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इजरायली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वो उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा, लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली गिरोह के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएगा। इस वजह से दज्जाली उस जंग में हार जाएंगे, यानी कि उस जंग में दज्जाली लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामे लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वो दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो हालात और वाकयात बनते जा रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं रहा जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इस वक्त आप मदीना शरीफ के नक्शे को ही देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर देख सकते हैं, इसमें आपको 7 रास्ते दिखाई देंगे। मदीना शरीफ के ये दाखिली रास्ते पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरे 7 हो चुके हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानी बताई थी, वो आज मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा कयामत की एक और बड़ी निशानी है जो मक्का मदीना में इस वक्त पूरी हो चुकी है। हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने जबले अब्बू केस पहाड़ी पर चंद मकानात को देखा और अपने शागिर्द से फरमाया कि जब मक्का और मदीना की पहाड़ियों पर मकानात बनने लगे और उनके रास्तों से पानी का बहना शुरू हो जाए तो उस वक्त तुम होशियार हो जाना, क्योंकि ऐसा वक्त कयामत के करीब होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी आज आप देख सकते हैं मक्का मदीना के आसपास की पहाड़ियों पर किस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान बनने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं,
अब तो मक्का मदीना में बारिश भी खूब होने लगी है, जिसकी वजह से अब इन रास्तों से पानी बहना भी शुरू हो गया है और मक्का मदीना के पहाड़ हरे भरे भी हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ये भी फरमाया था कि कयामत आने की निशानियां में से एक बड़ी निशानी ये भी है कि कयामत आने से पहले अरब के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, मुल्क अरब में खेती नहरें और बाग हो जाएंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मक्का मदीना में कयामत की ये निशानी भी आज पूरी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से मक्का और मदीना के सूखे पहाड़ों पर घास उगना शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेज बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। मतलब कि कयामत की ये निशानी भी मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की निशानियां को बताते हुए ये भी फरमाया था कि ऊंट और बकरियां चराने वाले जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फक्र करेंगे। तो आज आप इस निशानी को भी देख सकते हैं। मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है। और यही नहीं, अब भी मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब ये है कि आज कयामत की ये निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है। मतलब कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई ये दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच बढ़ती हुई नजदीकियां, ये सब इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है। और ये सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब ये दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में कयामत कब आएगी, इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। दोस्तों, अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है कि अगर दज्जाल का फितना इतना बड़ा और खतरनाक होगा तो उस दौर में एक सच्चा मोमिन खुद को कैसे बचाएगा। हदीसों में बताया गया है कि उस वक्त सबसे बड़ी ताकत न तो दौलत होगी और न ही कोई बड़ी फौज, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होगा मजबूत ईमान। क्योंकि दज्जाल लोगों के सामने ऐसे ऐसे अजूबे और करिश्मे दिखाएगा कि बहुत से लोग उसे सच मान बैठेंगे। वो एक सूखी जमीन से कहेगा कि फसल उगाओ और जमीन पर हरियाली दिखाई देने लगेगी। वो आसमान से बारिश बरसाने का दावा करेगा और लोग उसके झूठे दावों को देखकर हैरान रह जाएंगे। यहाँ तक कि वो लोगों के सामने जन्नत और जहन्नम जैसी चीजें भी पेश करेगा, लेकिन हकीकत में उसकी जन्नत जहन्नम होगी और उसका जहन्नम जन्नत होगा। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को पहले ही आगाह कर दिया था कि उस दौर में इंसान को अपनी आंखों पर नहीं बल्कि अपने ईमान पर भरोसा करना होगा। इसी वजह से आपने बार बार सूरह अल कहफ पढ़ने की ताकीद फरमाई ताकि इंसान दज्जाल के धोखे से बच सके। उलमा बताते हैं कि दज्जाल का फितना अचानक नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले दुनिया में ऐसा माहौल बनाया जाएगा जिसमें लोगों के यकीन बदल दिए जाएंगे। हक को बातिल और बातिल को हक बताया जाएगा और इंसान धीरे धीरे उस रास्ते पर चलने लगेगा जो आखिरकार दज्जाल की तरफ ले जाएगा। अगर आज की दुनिया को गौर से देखा जाए तो कई लोग कहते हैं कि हालात कुछ उसी तरह के बनते जा रहे हैं। मीडिया, सियासत और ताकतवर सिस्टम के जरिए लोगों के दिमागों को इस तरह बदला जा रहा है कि सच और झूठ की पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन याद रखें कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी बिना रहनुमाई के नहीं छोड़ता। जब दुनिया में दज्जाल का फितना अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा, तब अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर नाजिल होंगे। वो मुसलमानों के साथ मिलकर दज्जाल का मुकाबला करेंगे और आखिरकार उसे शिकस्त देंगे। हदीसों में आता है कि दज्जाल का आखिरकार खात्मा फिलिस्तीन के इलाके में होगा, जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे पकड़कर खत्म कर देंगे। यानी चाहे फितना कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार जीत हमेशा हक की ही होगी। इसलिए दोस्तों, हमें डरने की नहीं
بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر نماز میں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھ، کیونکہ جو انسان اللہ پر بھروسہ رکھے گا اور اپنے دین پر مضبوطی سے قائم رہے گا، اسے کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی دنیا بھر کے علماء بار بار مسلمانوں کو یاد دلاتے ہیں کہ آنے والے وقت کے فتنوں سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے ایمان، اپنی نماز اور اپنے قرآن سے رشتہ کبھی کمزور نہ ہونے دے، کیونکہ جب انسان کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی بھی فتنہ اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ I have something to tell you. I'm an AI agent, and I can build apps and websites for you.